और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो आरोप लगाया है उसको लेकर टंकराम वर्मा जो कि प्रदेश के मंत्री हैं उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। कहा कि ये सारे आरोप जो है वो भ्रामक है, इसमें कोई दम नहीं है। कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है और बेवजह का ये कैंपेन वो चला रही है, दिग्भ्रमित करने का काम वो कर रही है। कांग्रेस को अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेना चाहिए, जो कि वो नहीं करती है। तो देश भर में अलग अलग जगहों पर वोट अधिकार यात्रा, तो कहीं पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए कैंपेनिंग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। और बार बार ये बताने का प्रयास हो रहा है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव के समय धांधली कर रहा है, फर्जीवाड़ा कर रहा है और विपक्ष को उसका फायदा मिल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अब तक के 2 से 3 बार राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए सबूत भी पेश कर चुके हैं। कुछ गवाहों को भी पिछली बार वो लेकर आए थे। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगभग हर दिन सामने आ रही है। और इस बीच हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अमित जी, जिस तरह से टंकराम वर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, वोट चोरी का आरोप दिग्भ्रमित करने वाला आरोप है, कांग्रेस को अपनी कमजोरी को स्वीकार करना चाहिए, वो नहीं करती है, क्या कहेंगे? सनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ने तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज का प्रमाण उन्होंने दिया है। और बीजेपी जिस प्रकार से अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनका विश्वास है तो लड़ना चाहिए चुनाव, बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद 82 लाख वोट बढ़ जाते हैं, 6-6 महीने का जो डाटा रखने का प्रावधान था उसको 45 दिन कर दिया जाता है, तो निश्चित तौर पे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि आप हमको सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए तो वो देते नहीं है, जब हम कहते हैं कि आप हमें मतदाता सूची दे दीजिए आप देते नहीं है। अगर दाल में काला कुछ नहीं है तो आप घबराते क्यों हैं? दीजिए ना साहब, जो भी है दे दीजिए। लेकिन एक्चुअली ये है कि अब इस देश की जनता, जो बिहार में जो सैलाब निकला, वो ये समझा दिया है बीजेपी के लोगों की नींद उड़ी हुई है कि अब देश की जनता समझ चुकी है कि ये जो सरकार बनी है कहीं ना कहीं वो वोट चोरी से बनी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनका विश्वास नहीं है। इसलिए देश की जनता कहती है कि इस देश में निरंतर लोकतंत्र की हत्या जारी है और बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। सनी जी, लेकिन अमित जी, बार बार जिस तरह से आप लोग आरोप लगाते हैं, विपक्ष ये भी कहता है कि जब आप लोग जीतते हैं तब तो सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ चंगा चंगा सा होता है, लेकिन जब आप हारते हैं या आपको लगता है कि हमारे पास और कुछ बचा नहीं है तो फिर आप आरोप लगा देते हैं। आखिर ये क्यों नहीं कोर्ट तक आप बात ले जाते हैं? पहले भी कहा है, अगर हम 542 सीट भी अगर हम जीत जाएंगे तो भी हमारा ना ईवीएम पे विश्वास है, ना हमारा उस समय भी हम ये कहेंगे कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कर रहिए। अगर हम पूरी की पूरी सीट भी जीत जाएंगे, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, हम प्रश्न करते हैं इलेक्शन कमीशन से और जवाब देने आते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। तो मुझे लगता है कुछ संवैधानिक संस्था को भी जवाब दिया जाना चाहिए। बीजेपी के नेताओं को थोड़ा धैर्य बना के रखना चाहिए, हमें हमारे साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि लगातार हम प्रश्न उठा रहे हैं, देश की जनता प्रश्न उठा रही है और जिस प्रकार से 5-5 तरीके से वोट की चोरी हो रही है, इनके पास आंसर नहीं है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी अधिकारियों के द्वारा, दे आर बिहेविंग लाइक अ बीजेपी एजेंट। और मैं आपको बताया, लेकिन यहाँ पर बीच में आपको रोकूंगा माफी के साथ, लेकिन एक बात और भी तो सामने आती है कि जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है कि भाई आप ईवीएम को जांचिए, कैसे हैक हो सकती है हमें दिखाइए, हमारे सामने करके बताइए, तब राजनीतिक दल नहीं जाते और जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तब जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं फिर सवाल खड़े करता है। वापस आऊंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, बार बार तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ कांग्रेस से बता रही है कि वोट की चोरी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन इस पर जांच क्यों नहीं बिठाता? क्यों नहीं इस पर जांच की जाती? दूध का दूध पानी का पानी किया जाता है और क्यों इलेक्शन कमीशन के बदले बीजेपी के नेता प्रवक्ता जवाब देते हैं? आखिर आपको दिक्कत क्या है अगर जांच होती है तो? देखिए, बूथ लेवल एजेंट कांग्रेस के भी होते हैं, भाजपा के भी होते हैं और दोनों मिलकर हर बूथ में तय करते हैं कितने जो हमारे मतदाता है वो बाहर चले गए हैं या अन्यत्र चले गए हैं। कुल मिलाकर जहां कांग्रेस की जीत होती है, अगर छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस पार्टी की 71 सीट आई थी, बम्पर मेजॉरिटी आई थी, तब इलेक्शन सही हुआ था। हिमाचल में जीत जाती तब सही हुआ, जब कर्नाटक में जीत जाती तब सही होता है। अगर
दक्षिण में जीत जाती है कांग्रेस पार्टी तब सही होता है। जहां जहां कांग्रेस पार्टी हार जाती है तो वो कहावत आती है कि नाक न जाने आंगन टेढ़ा, तब उनको आंगन टेढ़ा नजर आने लगता है, वोट चोरी नजर आने लगती है, इलेक्शन कमीशन से लेकर जितने पैरामिलिट्री फोर्स है उनके ऊपर खोट नजर आती है। तो सर कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई जो हमने खड़ा किया था तमाम जो मुद्दों को लेकर। और जब कांग्रेस के युवराज को जब कुछ सूझता नहीं है तो उन्हें लगता है कि पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। उन्हें अपने सिस्टम को ध्यान लेना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में पहुंच गई है, उसका पतन क्यों हो रहा है। चुनाव आयोग है, उसके आयोग लगातार बदलते रहते हैं। चुनाव आयोग का सिस्टम है, उसको सिस्टम को हम लोग भी कई बार उनके ऊपर जो विसंगतियां रहती है हम भी आरोप लगाते हैं, हमारे भी झगड़े होते हैं, लेकिन पूरी कार्य प्रणाली पर कि चुनाव आयोग चुनाव करवा रही है उसमें खोट है, ये तो सरासर गलत है। ये तो सरासर ऐसा है कि आप हार रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैदान में गिट्टी था, रेफरी ने ये किया। तो कांग्रेस हारते हारते अब उसका विवेक शून्य हो गई है। वो ईवीएम पर दोष देती है, चुनाव आयोग पर दोष देती है, अपने आप को दोष देना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी कमजोरी है। चलिए, कमजोरी किसकी क्या है ये लोकतंत्र में आगे भविष्य में स्पष्ट होगा जब मामला कोर्ट में जाएगा या जांच होगी। तो बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, राजीव चक्रवर्ती जी आपका, अमित श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।